भाई आज हम पढ़ने जा रहे हैं मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइन। मॉलिक्यूल क्या होता है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और अ कंपाउंड। ये मॉलिक्यूल जो सा होता है ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है किसका? एलिमेंट का या फिर एक कंपाउंड का। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है एंड शोज ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड, और सारी प्रॉपर्टीज़ जितनी भी हैं वो शो करता है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ठीक है। इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। मैंने आपको बता दिया है कि मिसाल के तौर पर मैंने नीचे एग्जांपल से लिखी हुई हैं। एलिमेंट की क्या है? एलिमेंट है जी कार्बन। मॉलिक्यूल क्या है? ये या तो एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है या फिर एक कंपाउंड का। कंपाउंड ये है। इसका सबसे कार्बन का सबसे छोटा पार्टिकल क्या है? कार्बन जो है इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। फॉर एग्जांपल एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल कार्बन है, सोडियम है। सोडियम में कितने सोडियम जो है इसका सबसे छोटा पार्टिकल है कौन? मॉलिक्यूल। पोटाशियम का सबसे छोटा पार्टिकल है, आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल है, सिल्वर का, ठीक है ना, और ये कॉपर का है। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके। टंगस्टन हो गया डब्ल्यू, ये डब्ल्यू टंगस्टन है, ये कॉपर है। टंगस्टन वो होता है जो बल्ब में लगा होता है, ठीक है ना। ये सिल्वर है, ठीक है ना, ये आयरन है, ये पोटाशियम है, ये सोडियम है, ये कार्बन है, ठीक है। ये मॉलिक्यूल, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी एग्जांपल्स मैंने आपको लिख दी हैं ताकि आपको कोई मुश्किल ना हो। कार्बन का सबसे छोटा पार्टिकल, सोडियम का सबसे छोटा पार्टिकल, और आयरन का सबसे छोटा पार्टिकल सिल्वर, टंगस्टन, ठीक है ना। यानी कि एलिमेंट जो सा है, यानी मॉलिक्यूल जो सा है, ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है या तो कंपाउंड का या फिर एलिमेंट का। समझ आ गई? ओके, समझ आ गई। विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट, जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड जो उनसे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। नाइट्रोजन ये भी आज़ादाना होती है। ओजोन, ओजोन लेयर सबसे, ये भी आज़ाद होती है। कैल्शियम ऑक्साइड ये भी एक गैस है। ठीक है, समझ आ गई आपको? कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी एक गैस है। फिर इसी तरीके से कार्बन, ये ग्लूकोज है आगे, ग्लूकोज C6H12O6, ये भी एक, ये भी ज़्यादा ना ग्लूकोज जो उनसे हैं। और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है ना, नोट C। ये यानी कि आप ये कह सकते हैं कि ये जो सा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सा है ये भी ज़्यादा ना यानी कि मौजूद होता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब इसे आप गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है। यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड, जहाँ पर भी ऑक्सीजन लफ्ज़ आ जाए ना, यहाँ पर भी एंड में ओजोन आ जाए, ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन आ जाए एंड पे, फॉर आपने ये समझ लेना है जी वो गैस है, ठीक है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ना, ये भी एक गैस है। ओके, समझ आ गई आपको? ठीक है, ये ज़्यादा ना होते हैं। अब मेरी बात ये याद रखना कि इट कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये इंडिपेंडेंटली भी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है ना। और ये C6H12O6 से ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज के बारे में आप आगे पढ़ेंगे जाके। हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते भी हैं और नहीं भी करते, ठीक है ना। यहाँ पर इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई? शोज़ ऑल द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द कंपाउंड, यानी कि ऑल मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं, सारे के सारे मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं वो कंपाउंड होते हैं, लेकिन सारे के सारे कंपाउंड जो उनसे होते हैं वो मॉलिक्यूल नहीं होते। बस आपने ये याद रखना है, उनसे मैंने पीछे पढ़ाया आपको। ऑल मॉलिक्यूल्स कैन, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स बट ऑल कंपाउंड्स आर नॉट मॉलिक्यूल। नहीं, ऑल कंपाउंड्स आर नॉट, ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड, यानी कि सारे मॉलिक्यूल जो उनसे होंगे वो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करेंगे अपने अंदर, ठीक है ना। यानी कि सारे ऑल मॉलिक्यूल्स आर कंपाउंड्स। ओके, यानी कि सारे कंपाउंड जो उनसे हैं ये मॉलिक्यूल है। मॉलिक्यूल, ऑल मॉलिक्यूल जो उनसे हैं ये सारे के सारे कंपाउंड्स हैं। यानी कि सारे के सारे मॉलिक्यूल जो उनसे हैं ये कंपाउंड हो सकते हैं, लेकिन ऊपर जितने भी कंपाउंड्स आपको नज़र आ रहे हैं ना, इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मॉलिक्यूल नहीं हो सकते। ठीक है, समझ आ गई आपको? ओके, बस इतनी सी बात है कि एलिमेंट है ये कार्बन, सोडियम और पोटाशियम, आयरन और ये सिल्वर, और ये W और ये कॉपर। ओके,
ये टंगस्टन है। फिर उसके बाद आगे न्यूट्रल होता है। ये मॉलिक्यूल जो सा होता है ये न्यूट्रल होता है, इस पर कोई चार्ज नहीं होता। मिसाल के तौर पर आपने इसमें ये जो सा मॉलिक्यूल है, यहाँ पर कोई ऐसा आपको नंबर नज़र आ जाए मिसाल के तौर पर मॉलिक्यूल पर, ये न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है ना। आप बस ये याद रखें कि इस पर न्यूट्रल होगा, यानी कि जहाँ पर H+ होगा वहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा। न्यूट्रल कंपाउंड है ये, ठीक है। इस पर कोई चार्ज नहीं होता मॉलिक्यूल पर। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स, ये एटम्स का कॉम्बिनेशन होता है। ऑक्सीजन ओ के 2 एटम्स है, नाइट्रोजन के 2 एटम्स है, ओजोन के 3 एटम्स है, कैल्शियम ऑक्साइड कैल्शियम का 1 एटम, ऑक्सीजन के 1 एटम, कार्बन के 6 एटम, हाइड्रोजन के 12 एटम। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि कम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। स्टेबल यूनिट, स्टेबल है अगर वो न्यूट्रल है, अगर वो एक एलिमेंट अगर एक न्यूट्रल होता है ना, जब एक एलिमेंट न्यूट्रल होता है, मिसाल के तौर पर CO2 है, ये न्यूट्रल है, नाइट्रोजन है ये न्यूट्रल है, इसका मतलब ये है कि स्टेबल भी है, ठीक है ना। यानी कि किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, ये जल्दी रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है ना, ये रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यानी कि किसी भी कंपाउंड के साथ अगर मिलाएंगे तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लें, ठीक है, ओके, ये भी नहीं रिएक्शन करेगा जल्दी किसी के साथ, यानी कि ये खुद ब खुद रिएक्शन नहीं करेंगे। जब आप ज़बरदस्ती किसी के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे ना, तो ये HCl उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेगा, वरना ये ठीक है ना खुद ब खुद नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि ये स्टेबल है, ठीक है। कम्बिनेशन ऑफ एटम्स हैं, ठीक है, मिसाल हमें समझ आ गई है, ठीक है ना। न्यूट्रल का भी मैंने आपको बता दिया कि ये न्यूट्रल होते हैं, ठीक है ना। न्यूट्रल का मैंने आपको पीछे भी कई दफ़ा बताया कि न्यूट्रल ऐसे कंपाउंड होते हैं कि जिनकी pH 7 होती है, और इन्हें हम साल्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना। साल्ट नहीं कह सकते, रहने दें, साल्ट बहुत दूर की बात है, न्यूट्रल ही हम उसे न्यूट्रल कह सकते हैं, ठीक है ना। ओके, समझ आ गई। न्यूट्रल किसे कहते हैं, ठीक है, ये न्यूट्रल कंपाउंड्स होते हैं। और फिर उसे इसी तरह ये जो सा मॉलिक्यूल है, ये इट इज़ फॉर्म्ड बाय अ गेन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये जब इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन्स, और मैं आपको ये बात बता दूं कंपाउंड्स और एलिमेंट्स की, कि कंपाउंड्स जो उनसे होते हैं इन्हें हम आम आँख से देख सकते हैं, कंपाउंड्स को हम आम आँख से देख सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूल को हम आम आँख से नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि ये एटम्स का ग्रुप होते हैं, कि कंपाउंड जो उनसे होते हैं ये एलिमेंट्स का ग्रुप होते हैं। एलिमेंट्स जो उनसे होते हैं ये ठीक है एलिमेंट्स का ग्रुप होते हैं। एलिमेंट्स बड़े होते हैं एटम्स से, इसलिए हम एलिमेंट्स को देख सकते हैं और कंपाउंड्स को देख सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूल्स को नहीं देख सकते, ठीक है। नोट्स ये नज़र नहीं आते। फिर उसके बाद सेम इसी तरीके से आगे आता है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन वो ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे ठीक है ना, जो जिनके वैलेंस शेल में या तो इलेक्ट्रॉन जाता है या फिर यानी कि मॉलिक्यूलर आयन जो से होते हैं ना, इनके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स जो से होते हैं वो दाखिल भी होते हैं। ओके, ठीक है, समझ आ गई? ठीक है भाई, समझ आ गई आपको? ये कम्बिनेशन ऑफ एटम्स होते हैं, स्टेबल यूनिट होता है, ठीक है, स्टेबल होते हैं, ये स्टेबल कंपाउंड होते हैं, स्टेबल, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते। आपको मैंने नोट सी और नोट सी का भी बता दिया, ठीक है, कि मॉलिक्यूल को नहीं नज़र आ सकते, जबकि कंपाउंड में से वो नज़र आ सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आगे है जी, उनसे ये है जी मॉलिक्यूलर आयन जो उनसे होते हैं, ये अपने वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स, ये कब बनते हैं? जब मॉलिक्यूल्स के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाते हैं या फिर आते हैं। अगर मॉलिक्यूल के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो ये पॉजिटिव काम होगा, ठीक है, ठीक है, पॉजिटिव काम होगा, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और फिर उसके बाद इट इज़ फॉर्म्ड बाय गेन और लॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय अ मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन जब खारिज होते हैं या फिर उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो ये मॉलिक्यूलर आयन बनता है। सिलिकॉन है, सल्फ़र है, पोटाशियम है, आयरन है, ब्रोमाइड है, ये सारे ठीक है ना, उसके ब्रोमाइड, सोडियम क्लोराइड, सल्फ़ेट, ओजोनाइड, ये सारे के सारे क्या हैं? ये मॉलिक्यूलर आयन्स हैं, ठीक है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं, ये नेगेटिव भी हैं बीच में, पॉजिटिव भी हैं। आयोनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल, यानी कि मॉलिक्यूल्स की आयोनाइजेशन होती है। आयोनाइजेशन का यही मतलब है ना कि इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं और आते हैं। आयोनाइजेशन, ठीक है ना, आयोनाइजेशन इसका मतलब है, ठीक है ना, यानी कि उन इलेक्ट्रॉन्स के वैलेंस शेल में, ठीक है ना, एटम्स के वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे तो ये पॉजिटिव काम होगा, तो उस पर क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। अगर किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिया है तो उसने नेगेटिव काम लिया है, तो उसके वैलेंस शेल उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये आयोनाइजेशन है।
रिएक्टिव स्पीशी, ये रिएक्टिव होते हैं, ठीक है ना। ये क्लोराइड है, ये रिएक्टिव होगा, ये जल्दी से सोडियम के साथ Na+ के साथ रिएक्ट करेगा, Na+ के साथ रिएक्ट करेगा और सोडियम क्लोराइड बना देगा। सोडियम क्लोराइड जो सा होता है ये आपको पता है, हमने ऊपर पढ़ा है, ये क्या है, कंपाउंड है। सोडियम क्लोराइड एक कंपाउंड है, ठीक है, सोडियम क्लोराइड बना देगा। सल्फेट है, ये भी रिएक्ट करेगा ब्रोमाइड से, ब्रोमाइड से कह रहा हूँ, आयरन से कर लेगा, ठीक है ना, आयरन से कर लेगा, फेरस सल्फेट बना देगा, या फिर पोटाशियम से कर लेगा, पोटाशियम सल्फेट बना देगा, या फिर ये और भी किसी से कर सकता है, ठीक है ना। ओके हो गया, बस ये याद रखना है कि ये रिएक्टिव होते हैं, जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं ये, ठीक है ना। ओके हो गया, समझ आ गई। आयंस जो से हैं ये जल्दी से रिएक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना, इन्हें दबाव में डालने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी जल्दी से रिएक्शन कर लेंगे, ठीक है ना, कोई ज़रूरत नहीं है इन्हें टेम्परेचर देने की, कुछ कर, ठीक है ना, करने की। समझ आ गई आपको, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। और मैं आपको मॉलिक्यूल का ये भी बता सकता हूँ कि जो उनसे, ठीक है ना, मॉलिक्यूल जो उनसे होते हैं, जो उनसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स को हमने दो इकसाम में करते हैं जी, एक होते हैं होमोन्यूक्लियर और एक होते हैं हेट्रोन्यूक्लियर। होमोन्यूक्लियर जो उनसे होते हैं ये एक जैसे मॉलिक्यूल होते हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ओजोन, P4, यानी कि ये एक जैसे एटम्स पर मुश्तमिल होते हैं। हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन के 2, ओजोन के 3 एटम्स हैं, P4 है। फिर इसी तरह हेट्रोन्यूक्लियर में NO2 है और CH4 है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है ना। ये क्या है, इनमें मुख्तलिफ एलिमेंट्स, मुख्तलिफ एटम्स हैं, ठीक है ना। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के 2 एटम्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के 4 एटम्स हैं। ये क्या है, हेट्रोन्यूक्लियर, ठीक है, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है ना, डिफरेंट एटम्स हैं। ओके, समझ आ गई होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर की। ओके, फिर इसी तरीके से ये जो उनसे ये कंपाउंड्स हैं, ये आयनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स भी होते हैं। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको फ़र्क बता देता हूँ कंपाउंड में, मॉलिक्यूल में और एलिमेंट में। फिर से फ़र्क बता देता हूँ क्या होता है। उनका मॉलिक्यूल होता है, ये भी एक या एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है, जबकि एलिमेंट भी एक या एक से ज़्यादा एटम्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है ना। ये सारे एलिमेंट्स हैं, जितने भी हैं ये एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ये क्या है, ये कंपाउंड्स हैं। ओके, समझ आ गई। और ये जो उनका कंपाउंड होता है, H2O, H2O2, NaCl, सोडियम बाइकार्बोनेट, ये है ऑक्टेन, ठीक है। ये जो उनसे हैं ये कंपाउंड्स हैं, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा, ठीक है, समझ आ गई। जो उनसे, ठीक है ना, कंपाउंड्स होते हैं, जो उनसे कंपाउंड्स होते हैं ना, कंपाउंड इज़ अ मॉलिक्यूल composed of different types of atoms bonded chemical bonds, यानी कि different types of atoms जो उनसे होते हैं वो chemical bond बनाते हैं, ठीक है, उसे कहते हैं कंपाउंड। A compound is a molecule composed of different types of atoms bonded chemical bonds, ठीक है। और फिर इसी तरीके से जो सा मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड आउट ऑफ 2 or more atoms बॉन्डेड केमिकल बॉन्ड्स, यानी कि मॉलिक्यूल जो सा, एक मॉलिक्यूल जो सा होता है वो बना होता है 2 or more एटम से, बॉन्डेड केमिकल, जो 2 या 2 से ज़्यादा एटम से जो आपस में बॉन्ड बना रहे होते हैं। मॉलिक्यूल इज़ अ सब्सटेंस दैट इज़ मेड आउट ऑफ 2 or more atoms bonded chemical bonds. An element is a substance that cannot be broken down further by chemical means, यानी कि एक एलिमेंट जो सा होता है वो एक ऐसा एक एलिमेंट जो सा होता है वो हमेशा उसे हम किसी भी केमिकल मीन से, कोई भी, ठीक है ना, किसी भी केमिकल तजर्बे से हम उसे डिस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। न्यूक्लियर केमिकल रिएक्शन, ठीक है ना, हमने पीछे पढ़ कर आए हैं, उससे हम कभी भी उसे तोड़ नहीं सकते, उसे कहते हैं जी एलिमेंट। ये आपने तारीफ़ें लिख देनी है, ठीक है ना, और साथ एग्जांपल दे देनी है इन तीनों के। अगर फ़र्क पूछ लिया तो मैं इसलिए इन पर ज़्यादा ज़ोर दे रहा हूँ ताकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स आप पर आपके पूरे हो जाएं बस, ठीक है। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। इसमें, ठीक है ना, हाइड्रोजन है, इसको हम तोड़ेंगे, इसको हम ये एक, ठीक है ना, क्या है हाइड्रोजन, क्या है, एक ये मॉलिक्यूल है, बेशक ये होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल है, लेकिन ये एलिमेंट भी है, ठीक है ना, एलिमेंट भी है। और ये कार्बन है,
इसे भी हम नहीं तोड़ सकते, सोडियम ऐसे भी हम तो इस जितने भी ये मैंने लिखे हुए हैं ना, ये सारे के सारे एलिमेंट, इसे हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है, इसे हम तोड़ नहीं सकते। और एक एग्जांपल मैंने एक और देनी है एलिमेंट की, क्या होता है कि एलिमेंट मिसाल के तौर पर सिल्वर यानी कि गोल्ड है एक, ठीक है ना, गोल्ड का फार्मूला होता है AU। गोल्ड का फार्मूला क्या होता है, गोल्ड का फार्मूला क्या होता है जी, AU होता है, ठीक है, AU होता है गोल्ड का फार्मूला। गोल्ड का फार्मूला होता है जी AU। और ये जो सा गोल्ड होता है ना, गोल्ड जो सा AU गोल्ड होता है ना, मिसाल के तौर पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। AU जो सा होता है, जब आप कोई अंगूठी लेते हैं और वो पहनते हैं आप अपनी उंगली में, तो वो अंगूठी जो सी होती है ना, वो सिर्फ प्योर गोल्ड की बनी होती है, गोल्ड के एटम्स होते हैं उसमें, ठीक है ना, मिलियंस बिलियंस गोल्ड के एटम्स होते हैं, किसमें, उस अंगूठी में। समझ आ गई आपको, कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है ना, इसलिए उसे हम क्या कहेंगे, यह है एलिमेंट, ओके। और उस गोल्ड में एक एटम को हम तोड़ नहीं सकते, यानी कि AU के एक एटम को हम तोड़ नहीं सकते, ठीक है। फिर इसी तरह टंगस्टन है, बल्ब में टंगस्टन लगा होता है, टंगस्टन का बल्ब बना होता है, ठीक है ना, हम उसके सिर्फ एक इकाई, एक यूनिट के एटम को तोड़ नहीं सकते, यानी कि उसको तोड़ नहीं सकते, टंगस्टन के एक एलिमेंट को तोड़ नहीं, यानी कि इसको हम किसी भी केमिकल मीन से तोड़ नहीं सकते, कोई भी केमिकल मीन है उससे हम कैन नॉट ब्रोक, जो सी मैंने आपको तारीफ बताई है वो तारीफ़ें लिखनी है और एग्जांपल्स दे देनी है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है, समझ आ गई।